सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत करना है इस टॉपिक पे कि मुहर्रम का अखाड़ा हो या महावीरी अखाड़ा हो या किसी भी तरह के कोई भी ऐसे त्योहार जिसमें लाइट को काट दिया जाता है। हमने आज टॉपिक यही रखा था कि क्या इस लाइट का कटना समाज के या फिर उन लोगों के हित में कितना बेहतर है और किस तरीके से इसको लेना चाहिए, समाज में इसका क्या कोई विकल्प निकाल करके और लोगों को लाइट के मसले से जो जूझ रहे होते हैं उनसे आजादी दिलानी चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे साथ आज इस टॉपिक पर डिबेट में इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर तारिक महमूद साहब जो इससे पॉलिटिकल साइंस से हैं वो मौजूद हैं और इसी टॉपिक पे आज हम डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो तारिक महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये सवाल बहुत बड़ा है, अहम है और आपने इस विषय पर बात करने का एक जो आप में हिम्मत हुई जी, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है जी। आपने मुझे बुलाया और सारे लोग लगभग परेशान हैं जी, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है संवेदनशीलता को लेकर के जी। और ये धर्म का मसला ऐसा है कि बड़े संवेदनशील हो जाते हैं लोग, भावुक हो जाते हैं और लगता है कुछ चीज़ छीनी जा रही है उनसे अगर कुछ संशोधन की बात की जाती है जी। तो ये एक तरह से इस पर सहमति बड़ी मुश्किल है होना जी। और अगर आप पर्दे के पीछे बात करेंगे तो बिजली कटने वाली का जो इशू है वो भी उस पर भी सहमति नहीं है जी। ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि बिजली ना कटे जी। अब आपने एक प्रश्न अपने दर्शकों के सामने डाला था जी। उन प्रश्नों के बेस पर ही उस आधार पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जो गलतफहमियां हैं, जो शिकायतें हैं उस पर हम तो ये कहते हैं कि बिजली कटने से सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्टिविटी है देश की वो कम होती है। जी। छोटा शहर हमारा है, हमारे शहर में खास तौर से अंधेरा हो जाता है। जी। अंधेरा होना अपने आप में दुनिया का कारोबार बंद हो जाना है। जी। और ये जो अंधेरा है उससे बिजली, पढ़ाई, अब तो वाईफाई भी है, वो भी सारी चीजें बंद हो जाती हैं। सड़क अंधेरी हो जाती है, बरसात का दिन है, अंधेरे में कीड़े मकोड़े होते हैं और एक बड़ा एक इशू है जो प्रशासन भी जानता है इस बात को कि जब अंधेरा होता है तो अपराध बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और अपराध ऐसे ही बहुत बढ़ते जा रहे हैं समाज में, चोरी बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाता है, असुरक्षा की भावना सड़क पर निकलने वालों को होती है जी। और जो व्यापार है उस पर असर पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, इसमें बदलाव क्या क्या आ सकता है ये भी बीच में बताई जाएगी बात। लेकिन सर हमारा जो मकसद था आज तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि क्या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि अखाड़े को बंद कर दिया जाए, जुलूस को बंद कर दिया जाए। जुलूस और अखाड़ा बिल्कुल अगर धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है तो किसी का भी कोई राइट्स नहीं है कि उस पर कोई टिकट टिप्पणी करे। लेकिन क्या बिजली विभाग, हम आज चांद पे जा चुके हैं, हम आज देश के उन तमाम चीजों में तरक्की कर चुके हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अखाड़ा भी निकले और लाइट भी रहे? कबीर अहमद साहब एडवोकेट जो है, इन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इसके पहले भी इन्होंने मैसेज किया था, अभी उनके बातों को हम यहाँ आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि इतनी गर्मी में बच्चे, बीमार, गर्भवती महिलाएं, स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग हैं, बावजूद उसकी अगर लाइट कटती है तो बहुत दुश्वारी होती है। कबीर अहमद साहब ने फिर लिखा कि ठीक है, अगर आपको काटना ही है तो 1-2 घंटे काट लीजिए, लेकिन 16 से 17 घंटे, 18 घंटे के काट देने का क्या मतलब बनता है? तो यकीनन आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास कुछ लोगों ने मैसेज किया था, हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के मैसेज का भी जवाब दें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम बातों को समझ सकते हैं। किसी चीज का अगर तिखाड़ करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारा और आपका मेन मकसद है कि इससे कैसे निजात मिले। क्यों सर? हाँ, ये कबीर साहब की बात बहुत सही है और भी चीजें हैं उसमें जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी कि हम जुलूस को खत्म नहीं कर सकते जी। एक लख्त कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। छोड़ा है बहुत लोगों ने, ये तय है जी। ये तय है कि समाज के बहुत लोगों ने जुलूस को छोड़ दिया है, जुलूस के विरोध में है। लेकिन जो जुलूस के साथ जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से किसी भी वजह से जुड़े हों, जी, उनका
उनसे उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। जी सर, एक हमारे मिर्जा तहा इमाम साहब ने उन्होंने लिखा है हमको कि आप पहली बार ये बात सुन रहे हैं क्या फेसबुक या मीडिया, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब फेस्टिवल में लाइट कटती है, हिंदू हो या मुस्लिम हो फेस्टिवल में लाइट कटेगी ही, और अगर नहीं कटी तो लोगों की जान चली जाएगी। ये नया नया फतवा मत उठाइए जनाब, और आपने जो सवाल किया है खुद पढ़िए क्या लिखा है, जुलूस तो निकलेगा, हमेशा लाइट को कटना जरूरी है, ये बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है। देखिए, जुलूस को बंद करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। बिल्कुल, जुलूस के होने से जो बिजली कटती है और जो परेशानियां होती हैं, हम ये कह सकते हैं आपसे, जुलूस खत्म करने को नहीं कर सकते। खत्म कर दे जुलूस तो अच्छा ही है, ये भी एक बात है। ऐसा नहीं कि जुलूस खत्म हो जाए तो कोई बहुत पहाड़ टूट जाएगा। जुलूस आप ना खत्म करें, जुलूस के नेचर में बदलाव लाएं, उसका स्वरूप बदलें आप। जैसे अगर ऐसा जुलूस, छोटा जुलूस, जैसे कबीर साहब ने एक बात कही कि जुलूस थोड़ी देर का निकालो, जुलूस दिन में निकालो, जुलूस को के जो झंडे हैं, ताजियां हैं, उनको छोटा कर दो जो बिजली के तार तक ना पहुंच सके। बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं, उसमें बदलाव आ सकता है आप चाहें तो, अगर आप भावनात्मक से जुड़े रहेंगे। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं या कोई अपनी बात कहनी चाहिए, आपने कह दिया कि जुलूस बचपन से आप सुनते आ रहे हैं और हमने और फेसबुक किया और ये सारी चीजें आलोचना करने के लिए बहुत होती हैं। आपको बता दें कि अगर मजहब के रास्ते पर आप चलेंगे तो मजहब ये कहता है, कोई भी धर्म, गांधी को हम मानते हैं, गांधी सब धर्मों के धर्म को मानते थे। गांधी का कहना है कि अगर आपकी वजह से किसी मनुष्य को कोई तकलीफ होती है तो ईश्वर की अनुकंपा आपको नहीं मिलेगी। जी, ये तय है, क्योंकि ईश्वर ने सबसे अच्छी कृति इस धरती पर इंसान को बनाया है। जी, तो आप ये कोशिश करें कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, कोई भी मजहबी काम करें, तो इसमें किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बिजली कटने से इंसान को तकलीफ होती है। अनुभव जी एक हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर आपको निकालना है आप दिन में निकालें, दिन में लोग एडजस्ट कर लेते हैं, रात जो है वो आराम करने के लिए बनी है, आप उस रात में पूरी रात डिस्टर्ब ना करें। सर, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव भेजे हैं, हम चाहेंगे कि बारी बारी से उन लोगों की बातों को भी यहाँ रखते चले। चांद मोहम्मद साहब ने हमें लिखा है कि लाइट नहीं कटेगा तो कितनी जिंदगियों का कटआउट हो जाएगा, इससे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मुद्दा की बात कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है। यकीनन आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, जिन मुद्दों को आपने गिनाया है वो मुद्दे बड़े जरूर हैं, लेकिन आप इसको भी मुद्दे से अलग ना समझें, क्योंकि किसी की जिंदगी का मसला है। हमने इनको मिर्जा ताहा को एक जवाब लिखा था, और वो जवाब क्या लिखा था उम्मीद करते हैं कि ये सुनेंगे तो शायद आपको भी समझ आ जाएगा कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बाकी तो मर्जी आपकी, आप जैसे चाहें समझें इसको। हमने लिखा कि दुनिया चांद पे जा चुकी है और हम भारतवासी भी चांद पे जा चुके हैं, फिर भी आप पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जुलूस और अखाड़ा नहीं निकलना चाहिए, मैंने तो बस यह प्रश्न उठाए हैं कि अखाड़ा और जुलूस में लाइट कटने की जो प्रथा है उस पर विराम लगे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों की परेशानी ना हो, लोग इससे परेशान ना हो। कभी आपने सोचा है उन मरीजों के बारे में जो लाइट के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं? सदर अस्पताल का ख्याल नहीं आया आपको? कभी उन व्यवसाय के बारे में आपने नहीं सोचा जो लाइट पे ही डिपेंड है? उन लोगों का भी ख्याल आपको नहीं आया जिनके घर में 16-17 घंटा बिजली नहीं रहती है और पानी के बिना वो तरसते रहते हैं? आपने अगर ऐसा नहीं सोचा है तो सोचना होगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब इंसानियत जिंदा नहीं है। उसके रिप्लाई में बहुत सारे लोगों ने हमें अपने ये इत्तेफाक रखा उन लोगों ने, जिसमें सैयद अजहर जमील हैं, मोहम्मद साबिर हैं, फैसल आलम साहब हैं, मोहसिन रजा हैं, रेहान अहमद हैं, शकील सिद्दीकी हैं, इरफान अहमद हैं, साकिब असरार हैं, मोहम्मद अलाउद्दीन अहमद हैं, मोहम्मद अल सऊद अहमद हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, एजाज सिद्दीकी हैं, शारिक रफीक हैं। इतने सारे लोगों ने कहा कि आपने जो जवाब लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक साहब आतिफ अनवर हैं, उन्होंने तो ये लिखा कि ग्रेट थॉट। ठीक है कि ये इनकी सोच होगी, मैं इसको अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता कि मैंने जो लिखा वो बिल्कुल सही है। किसी एक को मेरी बातें पसंद आ गई, ये अच्छी बात है। पंकज कुमार एक हैं, वो लिखते हैं कि बिल्कुल सही लिखा आपने। तो बहुत जरूरी, बहुत सारे लोग हैं जैसे कि दुबे हेमंत है, ये लिखते हैं इफ द पीरियड सिस्टम इज अप्लाइड वाई प्रीपेड कस्टमर, नहीं उन्होंने लिखा है कि इफ द प्रीपेड सिस्टम इज अप्लाइड वाई प्रीपेड कस्टमर विल बी सफरर इन एनी कंडीशन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, and if this type of activity happen where
वेयर प्रीपेड कस्टमर शुड गो। इन्होंने लिखा है कि प्रीपेड कस्टमर हैं तो हमें इससे क्या लेना देना है। हम अगर प्रीपेड कस्टमर हैं तो हमको हमारी आजादी मिलनी चाहिए। प्रीपेड का मतलब यही है कि हम अपने मर्जी से उसको रिचार्ज करें और अपनी मर्जी से उसका खामियाजा भुगते हैं। अगर बावजूद उसके अगर हमको इसका खामियाजा मिलता है तो हम कहां जाएं। लाइट नहीं कटनी चाहिए, इनका लिखना है। घनश्याम कुमार ने लिखा है कि पहली बार किसी ने मन की आवाज न्यूज के द्वारा सामने लाया है। रिपोर्टर भाई को दिल से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया घनश्याम कुमार जी, कम से कम आपने इस चीज को समझा। शकील सिद्दीकी लिखते हैं कि मुहर्रम और 40वां का अखाड़ा बंद होना चाहिए। खुशी का इजहार करना, चिल्लाना, शराब पीकर हुल्लड़ करना शिर्क है। बस शिया लोग मनाएं, सही ढंग से वही मनाते हैं गम। शिया लोग अखाड़ा निकाल देंगे तो लाइट भी नहीं कटेगी, क्योंकि वो लाठी ताजिया नहीं निकालते। 100 बात की एक बात, किसी के पर्व और त्योहार के चक्कर में जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी पर्टिकुलर लोगों को नहीं कहा जा सकता है। ये तो अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये आम आदमी इस बात से परेशान है। आपने जब ये बात उठाई तो ये लगता होगा सबको कि मेरे दिल की बात है जी। आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने ये बात जब कही है तो ये सवाल ही लगता है कि सबके मन का है। और कौन क्या करता है ये मुझे नहीं कहना है। मैं ये कह रहा हूं कि इससे परेशानियां हैं, उन परेशानियों से कैसे बचना है ये बताया गया है। बिल्कुल खत्म नहीं करना है। और ये जुलूस कौन निकालता है, कैसे करता है, चिल्लाता है, वो सब दिखता है। ये सब कहने से कोई हमारी बात नहीं सुनेगा और रिएक्शन उससे बढ़ेगा। जी इम्तियाज अहमद साहब हैं, ये लिखते हैं कि अगर जुलूस निकले, मरे लोग, बिजली नहीं कटनी चाहिए। और लोग यह बात लिख रहे हैं कि रोजगारी पर बात कीजिए, तो बिजली भी एक रोजगार है। उसके घर में नेताजी इन्वर्टर लगा दिए होंगे इसलिए ऐसी बात बोल रही है। भाई इम्तियाज साहब, इतने कटाक्ष नहीं होने चाहिए। लोगों को समझानी चाहिए और समझाने की कोशिश करनी है। हमें किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना है। कटाक्ष देखिए, बेरोजगारी पर प्रॉब्लम, बेरोजगारी पर भी चर्चा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर भी होनी चाहिए, सब जो चर्चा होती है। लेकिन एक ही मुद्दा ये है, आज एक ही इस मुद्दे को उठाने पर सारे मुद्दे साथ साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा अहम मुद्दा है और परेशान होते हैं लोग। मैंने आपको बार बार कहा है कि हम तो उन मजहबी लोगों से बार बार गुजारिश करते हैं कि अपने मजहब को ऐसे लेके चलें, ऐसे मजहब का पालन करें, ऐसे अपने धार्मिक अनुष्ठान करें जिससे किसी मनुष्य को कोई तकलीफ ना हो। जी सर, तकलीफ की बात जी। अनवर जिलानी साहब लिखते हैं कि लाइट जिस रास्ते से अखाड़ा जाए उस रास्ते का लाइट कट होना चाहिए। अभी पोल का हाइट भी ज्यादा हो चुका है। इनका कहना है कि लाइट सिर्फ उसी एरिया में कटने चाहिए जिस एरिया से अखाड़ा जाता है। लेकिन भाई साहब, ये भी तो समझना है कि जो लोग उसमें हैं वो खुशी के मारे इतने झूमते हुए जाते हैं कि उन्हें इस चीज का समझ नहीं है कि वो किस पोल पे जाएं और किस पोल पे ना जाएं। उनका रूट आपने चार्ट बनाया हुआ है या सरकार ने रूट बनाया हुआ है, प्रशासन ने बनाया है, उन्हें नहीं पता है, वो किसी भी रूट में जा सकते हैं। तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए या फिर लोगों के ऊपर किसी तरह के कोई हादसा ना हो, इसको लेकर के प्रशासन इसके वजह से इसको बंद करता है। चर्चा दूसरी तरफ ना जाए। जी, जुलूस पर जो चर्चा है वो कभी जी। अभी फिलहाल मुद्दा यही है कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। जुलूस में बिजली कटने का मुद्दा है। जी, बिजली से क्या, बिजली ना रहने से कितनी परेशानी, प्रोडक्टिविटी पर बहुत असर पड़ता है। जी। आप देखें कि प्रशासन परेशान हो जाता है। और जुलूस में तो बहुत कुछ होता है। जुलूस में जैसे बिजली अलर्ट है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अलर्ट है, हॉस्पिटल अलर्ट है, एम्बुलेंस अलर्ट है, क्या क्या होता है जुलूस में। जुलूस की तो बात बाद में होगी जी। अभी बात यहाँ बिजली पर हो रही है। और हम ये गुजारिश करने आए हैं, गुजारिश कर रहे हैं, लोगों से ये बात कह रहे हैं कि कोशिश ये की जाए कि ऐसा जुलूस निकाला जाए जिससे इंसान को तकलीफ ना हो। उससे बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली कटने के डर से कई रोज पहले से लोग परेशान होते हैं, इस पर चर्चा होने लगती है, यार बिजली कटने वाली है। बिल्कुल सही से कहा सर। आपको बता दूं कि मैं आज 4 दिनों से परेशान रहा हूं। रीजन क्या है कि लोगों ने कहा है कि आप मुद्दे को उठाते हैं, आप बिजली कब कटेगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया। हमने कहा कि सर मैं लगातार बिजली ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूं, ऑथेंटिक पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ हूं, बावजूद उसके मुझे अभी तक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिला, जिसके वजह से मैं आपको नहीं दे रहा। आज 11 बजे के बाद मैं बिजली ऑफिस गया, वहां भी मैंने जई साहब को फोन किया, मैंने एसडीओ को फोन किया बिजली विभाग के, मैंने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको फोन किया, बावजूद उसके कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। 12:30 बजे संजोग अच्छा था कि एक एसडीएम साहब की चिट्ठी आती है और मेरे ही सामने आती है बिजली विभाग में।
उसमें जो टाइमिंग था उसके आधार पे हमने न्यूज बनाया और लोगों को उस न्यूज के जरिए इंफॉर्मेशन दे पाया कि लाइट कब कब और किन किन दिन में कटनी है। मैं उस चिट्ठी को मैंने पढ़ी जी, थोड़ी एक बारीक बात उस चिट्ठी की बताता हूँ जी। देखिए, वो तो कहते हैं कि वक्त बताया उन्होंने जी, 5 बजे तक चलेगा जुलूस, लेकिन कितना मजबूर है प्रशासन भी हमारे इस जुलूस वालों से। उसमें लिखा हुआ है कि जुलूस समाप्त होने तक। जी, तो अगर आपने 5 बजे नहीं खत्म किया तब भी बिजली नहीं कटेगी, तब भी बिजली नहीं आएगी, तब भी बिजली रहेगी। जुलूस वालों पर ही ये डिपेंड कर रहा है, उन पर निर्भर है कि आप कब बिजली आने देते हैं। जुलूस को छोटा कीजिए, जुलूस के सामान को छोटा कीजिए, झंडे कम कीजिए और समय कम कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो दिन में हो जाए। दिन वाला जुलूस। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, गणेश दत्त पाठक सर हैं। ये लिखते हैं कि यह मुद्दा बेहद गंभीर है। यदि दीर्घकालीन योजना पर काम किया जाए तो हर साल होने वाले परेशानियों से निजात दिलाई जा सकती है, लेकिन प्रशासन की मजबूरी और आस्था के सवाल पर ध्यान रखना पड़ता है। यकीनन आपने जो कहा है वही एक अहम बातें हैं कि कोई भी इस चीज को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं भी नहीं करता कि इस चीज को छेड़ा जाए। मेरा मुद्दा यही है, मैं बात करने इसी मुद्दे पे बैठा हूं कि क्या इसके ऊपर विचार करके इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज हम चांद तक जा चुके हैं, हमारा देश चांद पर जा चुका है। तो ये बिजली कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बन सकता, क्योंकि लाइफ सिस्टम जो जिस स्टाइल से हो चुकी है, लोग जिस अंदाज से जीने लगे हैं, लोगों का रोजगार जिस तरह से डिपेंड करने लगा है, यकीनन अगर बिजली नहीं रहती है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानियां। आप सदर अस्पताल के हालात को नहीं सोच रहे हैं। आपने ठीक है, आपने तो जुलूस उठाया हुआ है, आप जुलूस अखाड़े में जा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी संवेदनशीलता से इस चीज को सोचने की जरूरत महसूस की है कि देश के वो लोग भी हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आप जुलूस में जा रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिनके अस्पताल में मरीज परेशान होंगे, क्या वाकई वो खुश होंगे आपके जुलूस से? नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी भी इंसानियत है कि उनके दुख और दर्द में हम शिरकत करें। वैसे ही लोग फिरके में, कबीले में, तरह तरह से लोगों में बढ़ चुके हैं। इंसानियत तो ना बटे, इंसानियत को ना बांटा जाए। इसी मुहिम के तहत आज हम इस मुद्दे के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जज्बात को समझा जाएगा। हम ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहते हैं जिसके वजह से आपके मनोबल पर या आपके किसी भी आस्था को ठेस पहुंचे, क्योंकि मैं भी किसी समुदाय से जुड़ा हूं और ऐसा नहीं है। आज इस मुद्दे को उठाने के पहले मैंने कई बार इस पर सोचा भी कि क्या मैं इस मुद्दे को उठाऊं, लेकिन मुझे उपयुक्त समय नहीं मिल पा रहा था। रीजन क्या है? रीजन ये था कि अगर मैं हिंदू त्योहार में अगर उठाता हूं तो मुस्लिम लोगों को लगेगा बुरा कि ये आज हिंदू का फेस्टिवल है, तो मुस्लिम लोग जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं। अगर मुस्लिम फेस्टिवल में मैं उठाता तो मुस्लिम लोगों को लगता है कि आज मुस्लिम फेस्टिवल है, या इस वजह से ये उठा रहे हैं। तो मैंने दोनों का इंतजार किया और संजोग से ये मौका आज मेरे साथ है कि एक ही दिन 7 तारीख को महावीरी अखाड़ा भी है और मुहर्रम का 40वां भी है। तो मैंने सोचा कि शायद ये मुद्दा है कि लोगों को समझ में आएगा कि मेरा मकसद किसी के सेंटिमेंट को छूना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि लोगों की मजबूरी को समझ करके इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। सर, बहुत सही सवाल आपने उठाया और हम लोग एक ही बात बार बार कह रहे हैं और एक ही बात है ही कि कैसे इंसान की परेशानी से, इंसान को परेशानियों से बचाया जाए। तो वो काम आप ही कर सकते हैं, इंसान ही कर सकता है। धार्मिक जो काम है वो कंपटीशन से नहीं होता है, वो सद्भावना से होता है। तो आजकल जुलूस का जो नेचर है, बुरा ना माने कोई, उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इस कंपटीशन को कम कीजिए, उसमें आप सहयोग लाइए, कंपटीशन छोड़िए, कोऑपरेशन लाइए, कंपटीशन बंद कीजिए। तो अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, थोड़ा कोऑपरेटिव रहेंगे, तब भी हो सकती है कि परेशानी थोड़ी कम हो। इसलिए यही उम्मीद के साथ हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप ही इसको रोक सकते हैं। इंसान के बारे में सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे तो समस्या का समाधान होगा। जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि यकीनन भी, देखिए हमारे पास लगातार इसको लेकर के जब से हमने ये पोस्ट, हाँ भी चलेंगे, हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमने जैसे ही इस पोस्ट को लिखा, मैं भी लिखने से पहले कई हजार बार इस पर गौर किया कि क्या यह लिखना सही होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को और समाज को जागरूक करना है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना है, किसी के सेंटिमेंट को नहीं छूना है। मैंने
12 सोचने के बाद मैंने सोचा कि एक बार आपके इसमें प्लेटफॉर्म पे ला करके रख दूं, ताकि आप इस पे खुलकर के बात कर सकें। मैं नहीं कहता कि आपको जो लिखना है, आपको जो बेहतर समझ में आता है, आपके जो सुझाव हैं आप दे सकते हैं। मैं आपके किसी भी सुझाव से असहमत नहीं हूं, चाहे आप पॉजिटिविटी में आते हैं या नेगेटिविटी में आते हैं। मैं किसी को भी अपनी तरफ से कोई टीका टिप्पणी करने के लिए यहां नहीं बैठा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आपको भी सोचना होगा समाज के उन लोगों के बारे में जो आपकी वजह से अगर परेशान हो रहे हो तो। इम्तियाज अहमद साहब लिखते हैं कि जिस दिन लाइट कटती है आदमी पूरी दिन झेल जाता है, गर्मी से आदमी परेशान रहता है और दूसरे दिन काम करने में परेशानी होती है। सर बहुत जी सर, एक सुझाव ये भी है मेरा कि हम लोग तो धर्मगुरु हैं नहीं, बिल्कुल, और जो लिख रहे हैं वो भी धर्मगुरु नहीं है, बिल्कुल, जो सुन रहे हैं वो भी बहुत थोड़े से धर्मगुरु हैं। ये धर्मगुरुओं को बैठना होगा जी, एक साथ बैठना होगा, उनको इंसान के बारे में चर्चा करना होगा कि धर्म जो है वो परेशान ना हो। तो जब तक धर्मगुरु तैयार नहीं होंगे, जुलूस की उपयोगिता, जुलूस की जरूरत है कि नहीं है, कहाँ है, कितनी है, ये धर्मगुरु बताएगा जी। तो हम, देश हमारा धार्मिक धर्म, कई धर्मों का देश है ये, इसलिए धर्मगुरु को हम छोड़ नहीं सकते जी। वही हमें रास्ता बताएंगे, उनसे हमें पूछना है कि ये जो परेशानी है इससे बचने के लिए हमें जुलूस में क्या क्या बदलाव लाना होगा जी। जुलूस जरूरी है कि नहीं है, अगर है तो कैसे उसी संदर्भ में सर डॉक्टर आसिफ हुसैन ने एक मैसेज किया है कि कवर्ड बाय की अगर व्यवस्था हो जाए। देखिए बहुत पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है कि पॉजिटिव मैसेज भी देना समाज में एक अपने योगदान को पूरा करने के बराबर है। उन्होंने लिखा है डॉक्टर आसिफ हुसैन ने कि कवर्ड वायर होगा तो लाइट नहीं काटनी पड़ेगी। यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, बहुत जरूरी है ये आसिफ साहब ने जो बात कही है जी। ये हम लोग तो अभी तक जुलूस में शामिल होने वाले और जुलूस में ना शामिल होने वाले या जुलूस से होने परेशानियों पर चर्चा कर रहे थे। इन्होंने सरकार को भी एक मैसेज दिया जी, गवर्नमेंट को भी, बिजली विभाग को भी इन्होंने कहा है कि कुछ आप भी बदलाव लाइए जिससे बिजली काटने की नौबत ना आए। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुझाव है। मंटू लिजा रिजवी एक है, ये लिखते हैं कि लाइट नहीं कटनी चाहिए, इनके भी अपने बात है। और कबीर अहमद साहब लिखते हैं कि एक जगह और कबीर अहमद साहब ने लिखा है कि एक दिन जुलूस भी खत्म होगा क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है और बिना चंदे की यह संभव नहीं है और जनता अब चंदा नहीं देगी, चंदा देना बंद करेगी। नहीं, आप उम्मीद आपकी पूरी होगी कबीर साहब। ये बात सही है कि चंदे का पैसा ज्यादा इस्तेमाल होता है इन सब चीजों में जी। तो हम इंसान के जो यतीम खाना चलता है, अनाथालय चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, जो अस्पताल चलते हैं गरीब लोगों के लिए, पैसे जिनके पास नहीं उनके लिए, उसमें हम अपने को धन को लगाएं, अपनी ऊर्जा लगाएं। हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है, धन भी नष्ट होता है, समय भी नष्ट होता है, समाज हमसे नाखुश भी होता है। ये बात तय है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जुलूस के खिलाफ हम नहीं बोलने बैठे हैं, जुलूस पे चर्चा नहीं हो रही थी अभी, लेकिन जुलूस पे बात, जुलूस बिजली पे चर्चा हो रही थी जी। लेकिन जुलूस का नाम बार बार आ रहा है। जुलूस निकलता है तो हम अपने घर की औरतों को कहते हैं कि घर से ना निकलना, जुलूस आएगा जी। हम कॉलेज में देखते हैं कि प्रेजेंस लड़कियों का नहीं होता है, घर वाले उनसे कहते हैं कि जुलूस आएगा जी, तुम मत निकलना। मैं उन लड़कियों से, हिंदू या मुसलमान हो, मैं उनसे कहता हूँ कि जुलूस में तुम क्यों नहीं आओगे, तुम भी बराबर की भागीदार हो, तुम भी उतनी धार्मिक हो, उतनी मजहबी हो, तुम भी रखती हो, तुम भी नमाज पढ़ती हो, तुम भी सारी चीजें करती हो, और तुम जब मजहबी जुलूस निकलता है तुम्हें खतरा क्यों है जी। ऐसा मजहब जिससे हमारी देश की आधी आबादी डर के सड़क पर ना निकले, तो जुलूस तो पसंद नहीं किया जाएगा। मैं जुलूस के खिलाफ नहीं बोल रहा था, लेकिन चर्चा चली है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जुलूस में भी इस तरह की चीजें होती हैं और जुलूस से लोग परेशान हैं। ये तय है, किसी भी धर्म का जुलूस हो, धर्म गुरुओं को चाहिए कि जुलूस में शालीनता और एक सभ्यता के दायरे में जुलूस आए और जुलूस कम से कम हो, जुलूस निकले, झांकियां निकले। झांकी और जुलूस में बड़ा फर्क हो गया है। पहले झांकी निकलती थी तो लोग सड़क पर हाथ जोड़ के खड़े होते थे, हम लोग बचपन में देखते हैं। अब जुलूस से डर लगता है जी। जुलूस के लोग जो नारे लगाते हैं, किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुसलमान, से लगता है आक्रमण करने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो परेशानी की बात है। जुलूस पे चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जुलूस पे चर्चा हो गई, तो मैं ये भी कह रहा हूँ जुलूस में
थोड़ी सी शालीनता लाइए, तो आप संयमित हो जाएंगे, हर चीज छोड़ देंगे आप। जी सर, कुछ लोग, हमने जब लाइट के लिए लिखा था उसमें कई लोगों ने यह किया कि हमें लाइट चाहिए, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये लिखते हैं इरशाद अहमद। सुरभि मिश्रा का एक मैसेज आया कि सर सीवान वासी अंधेरे में त्योहार कैसे मनाएंगे। इरशाद अली एक फिर दोबारा लिखते हैं कि सही मुद्दा है। अभिनव अभिषेक है जो लिखते हैं कि जो करना है दिन में करो, रात में क्यों लाइन काटते हो। सुजीत पटेल लिखते हैं कि जब इतना बिजली ऑफिस प्राइवेट हो गया है तो इसको इतना नहीं सोचना चाहिए कि हर एक साल दशहरा, रमजान, ईद, बकरीद, फलाना ढिमका आएगा तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग बनाकर रहें ताकि लाइट बिजली बाधित ना हो। बिजली से किसी बहुत सारी चीजें चलती हैं, बिजनेस से कितनी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। या प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए जिंदगी भर गंवार रहेगा, अंग्रेज जो दे के गए हैं वही चल रहा है, अपने दिमाग नहीं चलाता। यकीनन आपने जो कहा है, आपके सेंटिमेंट को हम समझ सकते हैं। हमने भी वही कहा कि सुधार की जरूरत है। यकीनन अगर हम कोशिश करेंगे तो जब हम चांद पे पहुंच सकते हैं तो अखाड़ा और जुलूस बिजली के साथ निकल जाए, ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। आखिर एक हमारे दर्शक ने लिखा था, उनका नाम चूंकि अभी वो देखना पड़ेगा, उन्होंने लिखा था कि क्या और स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में दशहरा बाकी पर्व नहीं आते? बड़े बड़े शहरों में आप चले जाएं, कलकत्ता, बंगाल जैसे शहरों में चले जाएं, बिजली नहीं कटती है, यकीनन नहीं कटती है और ना ही कटनी चाहिए। मेरा भी यही सोच है कि लाइट नहीं कटनी चाहिए। आपको जो करना है वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं और वैकल्पिक व्यवस्था बना करके लाइट को सुचारू रूप से जारी रख करके आप अखाड़ा जुलूस जो भी निकालना है उसको निकालें। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही है कि जुलूस ऐसा हो कि आने वाले दिनों में कम से कम बिजली कटे, बिजली की समस्या ना हो। सबके सहयोग की जरूरत है, प्रशासन भी सहयोग करेगा निश्चित रूप से। सारी चीजें जो है, प्रशासन जुलूस में सहयोग कर रहा है तभी तो बिजली काट ले रहे हैं। बिल्कुल, आप उनको सहयोग कीजिए कि थोड़ी उनकी परेशानी कम हो, इससे रेवेन्यू कम होगा। बहुत चीजें कम होती जा रही हैं लगातार, इससे बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं। और हमने सवाल इसीलिए उठाया है, ये सादिक साहब ने ये सवाल इसलिए उठाया है कि बहुसंख्यक लोग, मेजॉरिटी इस देश की, ये सीवान की खासतौर से बात हो रही है, लोग परेशान हैं बिजली कटने से जी। और ऐसा नहीं कि कोई विधर्मी लोग हैं, सब धार्मिक लोग हैं, सबकी ईश्वर में आस्था है। उसके बाद भी इस तरह के जो प्रदर्शन है धर्म के, उससे बिजली कटने से लोगों को परेशानी होती है। वो चाहते हैं कि वो जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो मजहबी काम है, वो ऐसा किया जाए जिससे लोगों की परेशानियां कम से कम हो। सर गणेश दत्त पाठक सर लिखते हैं कि इंसानियत ही सभी धर्म का मूल सार तत्व है, इसलिए लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कवर्ड वायर लगाने का जो काम चल रहा है उसे युद्ध स्तर पर चलना होगा और धर्म प्रमुखों को बैठकर जुलूस के लिए नए परिप्रेक्ष्य में नए नियम बनाए जाने चाहिए। कबीर अहमद साहब भी इसी तरह की बात लिखते हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि अदर स्टेट्स में होती है। मुंबई वगैरह बहुत सारे शहरों में कवर्ड वायर है जिसकी वजह से लाइट को लेकर के कोई मुद्दा नहीं होता है। आप इस चीज को सिर्फ लाइट और को अखाड़े और जुलूस से ही नहीं जोड़ ले। आप देखिए, अगर आप सीवान में रहते हैं, सीवान के एतराफ में रहते हैं, तो आपको बता दे, थोड़ी सी आंधी आती है तो लाइट कट जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो लाइट कट जाती है। क्या लाइट कटना चाहिए? मुद्दा ये है। अखाड़े की वजह से कट रही है, बारिश की वजह से कट रही है, जुलूस की वजह से कट रही है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, लाइट को नहीं कटना चाहिए। आज प्रीपेड दे करके आपने एक नई सहूलत लोगों को ला करके दिया, जैसा कि बिजली विभाग का कहना है। ठीक है, आप वो सारी चीजें अपने हिसाब से तो कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप अगर 17 घंटा लाइट नहीं देंगे, जिनके घर इन्वर्टर नहीं है उनके घर कैसे काम चलेगा, उनके छोटे बच्चे अंधेरे में कैसे रहेंगे? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि लाइट एकदम जिंदगी के लिए जरूरी था, लेकिन अब चूंकि आदी हो चुके हैं तो बिना लाइट के जिंदगी जीना मुश्किल सा हो गया है। जो लोग भी लाइट के आदी हैं वो लाइट के बिना जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आप खुद से इसका अंदाजा और अनुभव कर सकते हैं। नहीं, आप जो बार बार बात हो रही है, जो हम लोग वही बात कह रहे हैं, हमारे दर्शक भी वही बात कह रहे हैं जी, हमारी बात से सहमति उनकी भी है जी। देखो, ये प्रिवेंशन जरूरी है। बिजली का तार में कवर्ड वायर होना तो बात की बात है जी। आपने क्या किया, सामाजिक जिम्मेदारी आपकी क्या है? आप प्रिवेंशन भी तो जरूरी है कि जुलूस में कमी लाएं आप। जी।
प्रशासन किस हद तक जा रहा है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। दूसरे काम में दूर दूर से पुलिस वाले आते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर हम डरे रहते हैं। डरा सहमा माहौल हो रहा है। तो जुलूस को कम करो, उसके बाद जुलूस कम कर देंगे तो सरकार इंतजाम कर रही है, कोविड वार्ड आ रहे हैं, धीरे धीरे आएगा। हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती थी, हमारे शहर में, बिहार में हम लोग छोटे थे जब बड़े हुए तब तक हमारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश वगैरह से आते नहीं थे कि तुम्हारे बिजली नहीं रहती यार। अब बताओ कि बिजली नहीं रहना कितना बड़ा मतलब कर्ज है, कितना नुकसान है, अभिशाप है बिजली ना रहना हमारे लिए। सर प्रशासन को भी आप देख लें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, फ्लैग मार्च निकालने पड़ रहे हैं, एक एक दिन नहीं कई कई दिन लगातार प्रशासन घंटों घंटों, चूंकि मैं उसका गवाह रहा हूं, मैं खुद लाइव कवरेज करता रहा। पहले दिन ड्रोन कैमरे से लगभग 1 घंटा 20-22 मिनट मैंने कवरेज किया है। ड्रोन कैमरे को उड़ा करके लोगों के छत पर यह देखा जा रहा था कि उनके छत पर ईंट पत्थर वगैरह नहीं, चूंकि प्रशासन को भी डर है, लोगों में डर का माहौल बन गया है। क्यों ना इन चीजों से हम परहेज करें कि लोग फ्रेंडली हो जाएं, प्रशासन को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़े। प्रशासन रोड पर उतर करके फ्लैग मार्च कर रही है। आज तीसरा दिन है, लगातार एक एक दिन 2 दिन अल्टरनेट करके प्रशासन कभी ड्रोन कैमरे से फ्लैग मार्च कर रही है, कभी पैदल फ्लैग मार्च कर रही है। आज ज्वाइंट वेंचर आज नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि चूंकि एक ही चीज को दिखा दिखा करके लोगों को भयभीत नहीं करना है। लोगों में खौफ का माहौल है कि क्यों इतना प्रशासन जो है फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। सड़क पर उतरकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप सुकून से जाएं, सुकून से आएं। अगर आपका जुलूस है, आपके अखाड़े हैं, तो आप शांतिपूर्वक इस चीज को संपन्न कराएं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वो हम लोग बार बार जुलूस पर आ जा रहे हैं जी, जुलूस पर आ जा रहे हैं हम लोग। तो बात इनकी सही है, सादिक साहब कह रहे हैं। देखिए, एक बहुत हमारे लिए, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं कि जब धार्मिक कोई जुलूस निकलने वाला होता है, कोई त्यौहार होता है, ईद, बकरीद, होली, सारी चीजें जो आती हैं, तो हम शांति समिति की मीटिंग करते हैं। बिल्कुल, कितना बड़ा ये दुख है हमें कि हम अशांत होने की संभावना से डरे रहते हैं। क्यों अशांति? जो प्रेम है उस प्रेम के साथ काम किया जाए, प्रेम बढ़ाया जाए, और धार्मिक काम ऐसा ना किया जाए जिससे अशांति की संभावना हो। अशांति की संभावना ही हमारे शर्म की बात है। हमारे धार्मिक होने पर एक प्रश्न चिन्ह है कि आप कैसे धार्मिक हैं, कि आप धर्म के पालन के दौरान अशांति होने की संभावना है। ये कितना बड़ा अभिशाप है हमारे लिए जी। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अशांति की संभावना ना हो, शांति समिति की मीटिंग बंद हो जाए, हम खुद तय कर लें जी कि हम कैसे रहेंगे। हमें किसी धर्म का काम करने के दौरान अगर किसी को तकलीफ होती है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ जी, उससे हमें जो पुण्य मिलना वो नहीं मिलेगा। नाहिद जरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी लिखा है कि बारिश होती है तो भी सीवान में लाइट कट जाती है। जी बिल्कुल, आपसे आपके प्रश्न से पहले मैंने इन बातों को भी उठाया है कि हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ लाइट कटना ही है, कि क्यों लाइट कटती है और लाइट को क्यों कटना चाहिए। अगर उसका वैकल्पिक व्यवस्था हो तो यकीनन जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी, समाज के उन तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए कि इसमें सबसे अहम चीज जो लोगों को दुख दर्द को अगर समझना है, किसी दिन लाइट कटने के बाद आप सदर अस्पताल जाएं, आपको वहां पड़े लोगों को देख करके ये एहसास होगा कि आखिर लोग कैसे यहाँ इस मुसीबत में भी लाइट के बिना जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अगर देखना है, आज मेरी कई लोगों से बात हो रही थी सर, लोगों ने ये कहा कि 3-4 दिन तक तो मेरा व्यवसाय बंद हो जाएगा, मेरे खाने पीने के लिए सोचना पड़ेगा। यकीनन वैसे लोग भी समाज में हैं जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जिनका रोजी रोटी इसी बिजनेस से चलता है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिनचर्या नहीं शुरू हो सकता है, उनके काम नहीं हो पाएंगे। लोग दिन रात जग करके मेहनत करते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। ये 3 दिन अगर लाइट कट करके लोगों को पीछे ले गया, उसे वापस लाना नामुमकिन सा है। ये बार बार बात हम लोग यही कह रहे हैं कि बिजली के बिना सब सूना हो जाता है। बिजली के बिना सूना तो हो जाता है, लेकिन जो और भी परेशानियां हैं, जो बताया मैंने आपको कि प्रशासनिक जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अपराध हो जाता है, अपराधी बढ़ जाते हैं, अपराधी एक्टिव हो जाते हैं। समाज के थोड़े से लोगों को फायदा होता है, लेकिन ज्यादा लोगों को नुकसान होता है। इससे इस नुकसान से बचाना है। और एक बिजली की बात हमारी बहन किसी ने कहा है कि वो बिजली विभाग, ये तो इसकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो बताएंगे कि बारिश के दौरान बिजली क्यों कटती है, लेकिन हम लोग लेमैन इतना ही समझते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं उनको माफ़ कर देता हूँ उस वक्त
कि शायद बारिश में हवा से तार टूटने का डर होता है और उससे जो खतरे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, करंट लग सकता है, इसलिए भी वो बिजली का तार काटते हैं। दूसरी बात, ये बात आप ठीक कह रही हैं, ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, इतना डेवलप होना चाहिए। जैसे मुझे जानकारी है कि बिजली जिस रेल से चलती है उसमें अगर तार टूट जाए, मैं डरा था, मैंने पूछा एक आदमी से, तो उन्होंने बताया कि जब तार टूटेगा तो बिजली खुद ब खुद कट जाएगी। तो अगर ऐसा इंतजाम भी बिजली विभाग करे तो भी अच्छा ही है कि तार टूटे तो कट जाए। बहुत बड़ी बात। दर्शकों, अगर आप प्रोफेसर तारिक महमूद साहब को सुन रहे होंगे तो आप यकीन कीजिए कि आज मुझे भी गर्व हो रहा है प्रोफेसर तारिक महमूद साहब को यहाँ ला करके, कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है जो शायद मुझे भी पता नहीं था और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे दर्शकों को शायद ना पता हो। सर, आपने जो कहा कि वो इलेक्ट्रिक की जो वायर अगर कभी ब्रेक होती है तो बिजली कट जाती है, खुद यकीनन ये डेवलपमेंट है। मैंने इंजीनियर लोग काम कर रहे थे, एक बार जी मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने पूछा कि यार गिर जाए तो क्या होगा जी, तो सब जल जाएंगे जी। बताया नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बताया, अब कोई मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन इंजीनियर्स जो बना रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी कई साल पहले जी, तो उन्होंने बताया था, मैं इत्मीनान से हूँ जी। तो ऐसी बिहार ये सरकारें भी जो स्टेट की हैं, राज्य की, जो हम लोग को बिजली देती है, उसमें भी ऐसा अगर इंतजाम हो तो बेहतर हो जाएगी जी। बिल्कुल, लाइट के नहीं कटने के बारे में जो बातें हैं उस पे पॉजिटिविटी से अगर सोचते हैं, पॉजिटिव चीजों को लाते हैं तो यकीनन ये जो मुद्दा है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और इससे हमें निजात मिलेगा। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसी से था कि लाइट रहनी चाहिए, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो बारिश हो या फिर आंधी आए। ठीक है कि प्रिकॉशन के तहत सरकार या फिर बिजली विभाग इस चीज को काट देते हैं, लेकिन काटने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं डर सताता है कि अगर हम नहीं काटेंगे तो उससे जिंदगियां खराब हो सकती हैं, बहुत सारे हादसा हो सकते हैं। यकीनन मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक ये सिस्टम दुरुस्त ना हो जाए तब तक बिजली काट देना कहीं बेहतर है बिजली रहने से, इसलिए कि किसी के घर अगर इससे हादसे हो जाते हैं तो यकीनन ये बेहतर नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना है कि अगर बहुत सारे लोग जो बिजली के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफ सपोर्टिव सिस्टम हैं, जो मरीज हैं जिनके साथ हॉस्पिटल्स में जुड़े हुए हैं, अगर लाइट नहीं रहती है तो उनके भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इसका निदान होना बहुत जरूरी है। महमूद सर, चलते चलते लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे सेंटिमेंट को समझने की कोशिश कीजिए और ये मुद्दा आज हमने उठाया है, उम्मीद करते हैं कि और भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट या बड़े बड़े जो शहर के बुद्धिजीवी हैं इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे और हमारा और सिर्फ मकसद है कि सीवान शहर हमारा ऐसा पाक और साफ, ऐसा स्वच्छ दिखे। आपको बता दूं कि मैं रात के 11 बजे अगर निकल करके शहर के साफ सफाई की व्यवस्था को अगर चेक आउट करके आपको दिखाता हूं तो मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि क्या हम अपने सीवान को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं लगा कि रात के 11 बजे उठूं और पूरे शहर का भ्रमण करूं, खाना खाने के बाद उस कचरे को जाकर के देखूं, उस स्मेल को सूंघूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की नहीं है, सिर्फ सफाई कर्मी की नहीं है, हम तमाम बुद्धिजीवियों की भी है। हम जितने भी बुद्धिजीवी हैं उस पर गौर करें कि आखिर कहां सिस्टम में कमी है, कहां हमें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। हमने बात की, कई लोगों ने यह भी कहा कि कूड़ा सर अगर हम उठा ले जाते हैं, फिर भी कुछ समझदार ऐसे लोग हैं कि उठाने के बाद लाके फेंक जाते हैं। यकीनन ये भी हमें सुधारना होगा और अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक हम और आप बदलेंगे नहीं, शहर की व्यवस्था नहीं बदल सकती। हमें उम्मीद है कि हमारे इस मुहिम के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हमें भी बल मिलेगा और हम चाहेंगे कि हमारा सीवान स्वच्छ, सुंदर और किसी भी बाधाओं से जो है वो न झुके और सीवान का नाम ऊंचा हो। चूंकि जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजलक की धरती है, वहां अगर इन सब चीजों की कमी होती है तो यकीनन हमें शर्म से अपने सर को झुकाना पड़ता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सीवान स्वच्छ, सुंदर और बेहतर हो। उम्मीद करते हैं कि ये डिबेट्स आपको पसंद आए होंगे और फिर भी आप चाहें तो इस पे बहुत सारे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे फिर किसी मुद्दे पर
चर्चा करें और उसमें भी आपके जवाब को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। साथ में तारिक महमूद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस डिबेट का हिस्सा बने, और उन तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हमें कमेंट्स किया, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप सभी को दिल से सैल्यूट है कि आप हमारे साथ जुड़े, तो कम से कम ये मुद्दा उठा तो, और उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा एक गंभीर परिणाम लेकर के आएगा, लोग इस पे गौर करेंगे, और हो सकता है कि ये मेरी शुरुआत हो, इस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर। आपने इंसानियत से जुड़ा यह सवाल उठाया, बहुत शुक्रिया जी। तो दर्शकों, अब इजाजत चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इससे कुछ सीख पाए होंगे, कुछ समझ पाए होंगे, या फिर मुझे भी बहुत कुछ आपके बातों से सीखने और समझने का मौका मिला है। तो अब दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान, तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।